वाइब्रेंट समिट के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रेड शो का शुभारंभ किया गया। ट्रेड शो के अंदर अगर बात की जाए तो अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए हैं और अलग अलग जो डिज़ाइन या आने वाले दिनों में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है सारी टेक्नोलॉजीज़, उसका निदर्शन भी किया गया है। फिलहाल हम जिस स्टॉल में पहुंच चुके हैं ये है मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट का, यानी कि बुलेट ट्रेन को लेकर ये पूरा स्टॉल बनाया गया है। बुलेट ट्रेन आने वाले दिनों में अहमदाबाद और मुंबई को सीधी तरह से जोड़ेगी भी, और ख़ास करके इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, बुलेट ट्रेन को लेकर बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं, खास करके बात करें तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम काफ़ी समय से चल रहा है, 2026 तक शायद काम खत्म भी हो जाएगा, पर अभी फ़िलहाल की बात करें तो किस स्टेज में ये प्रोजेक्ट पहुंच चुका है और किस प्रकार से कामकाज आगे बढ़ रहा है? देखिए, जो एंटायर हमारा 508 किलोमीटर का सेक्शन है उस सभी पे पूरे सेक्शन पे काम चल रहा है। हमने अपने सारे सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर दिए गए हैं। लगभग 120 किलोमीटर का हमारा वायडक्ट तैयार है जिस पे ट्रैक लेइंग का काम शुरू हो गया है। जो हमारे रोलिंग स्टॉक डिपो हैं साबरमती में और सूरत में, उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। मैम, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पे भी एक चार्ट बनाया गया है और लोगों को एक समझाने की भी कोशिश की गई है कि किस प्रकार से पूरा ये प्रोजेक्ट आगे आकार ले रहा है, क्या दर्शाने की कोशिश हुई है पूरे इस आपके इस डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए? देखिए, जो ये एग्जीबिशन है इसमें हमने अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस दिखाया है कि अभी हम क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या काम हमारा पूरा हो गया है और आगे आने वाले टाइम में किन किन चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो जो एंटायर 508 किलोमीटर है, जो पूरा 508 किलोमीटर का कॉरिडोर है, उसके अंदर लगभग 465 किलोमीटर का वायाडक्ट है, 10 हमारे जो ब्रिजेस हैं, 7 किलोमीटर का जो हमारा कट एंड कवर या अंडरग्राउंड सेक्शन आप कह सकते हैं, और बहुत ही एक विशेष बात है कि 21 किलोमीटर की एक अंडरग्राउंड टनल महाराष्ट्र में हम बना रहे हैं जिसका एक भाग 7 किलोमीटर का अंडर सी भी होगा, थाने क्रीक के नीचे होगा। ये देश में हमारे पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके लिए हम एक बहुत ही बड़ी टनल बोरिंग मशीन भी लेकर आ रहे हैं जिसका जो कटर हेड है, जिसके द्वारा हम लोग टनल बनाते हैं, वो 13.6 मीटर डाया की वो इसका कटर हेड भी होगा। इसके अलावा कुछ माउंटेन टनल्स भी हैं हमारे पास में, 8 माउंटेन टनल्स हैं, तो वो जो हिस्सा है करीब 5 किलोमीटर का वो उससे बनाया जाएगा। 12 एस्थेटिकली डिज़ाइन हमारे स्टेशन हैं। जो लोकल थीम है आसपास के क्षेत्र का, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसके फसाड को डिज़ाइन किया है। जैसे कि सूरत में अगर आप देखेंगे तो स्टेशन का जो आप आगे का हिस्सा देखेंगे, फसाड देखेंगे, वो डायमंड के ही आकार का बनेगा। अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल बहुत फेमस है, तो अहमदाबाद स्टेशन के अंदर काइट्स को हम लोग दिखाएंगे। इसी तरह से सभी 12 स्टेशन जो कि 8 गुजरात में हैं, 4 महाराष्ट्र में, उनको डिज़ाइन किया गया है। स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एक स्टेशन का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। सूरत की जिस तरह से बात की जाए तो डायमंड सिटी के तौर पे सूरत को जाना जाता है, तो उसी थीम पे ये पूरा जो स्टेशन बनाने की जो कोशिश है वो कोशिश की गई है, और आप दृश्य में भी देख सकते हैं कि इसी प्रकार से सूरत का जो स्टेशन है वो भी बनाया जाएगा। अहमदाबाद में काइट के बेस्ड या थीम पे जो स्टेशन है वो भी बनाया जाएगा, और जिस प्रकार से आगे की तरफ की अगर बात भी की जाए तो खास करके रिवर और ब्रिज के ऊपर से जो एरिया, जिस प्रकार से ब्रिजेस भी बनाए जा रहे हैं उसमें भी किस प्रकार से कामकाज हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। मैम, आप हमारे ये जो ब्रिजेस हैं, 24 हमारे रिवर ब्रिजेस हैं, उनमें से 6 रिवर ब्रिजेस के ऊपर काम ख़त्म भी हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही एक मुश्किल काम होता है नदियों के ऊपर पुल बनाने के लिए। ये देखिए, इस तरह से हमने दिखाया है कि किस तरह से हम लोग नदी के अंदर पुल बनाने का काम करते हैं, और ये पुल बहुत ही खास है, विशेष है, क्योंकि इनके ऊपर जो ट्रेन दौड़ेगी वो 320 किलोमीटर की गति से होगी। तो उनकी मजबूती का ध्यान रखा गया है कि पानी के बहाव को रोका नहीं गया है इन पुल को बनाने से। और ये आप देख रहे हैं बहुत ही जल्दी हम लोगों ने तैयार कर दिए, क्योंकि हमने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिसमें आप देखेंगे कि एक स्पैन जो है वो 40-40 मीटर का है, जिसे एक ही बारी में हमने लॉन्च किया है, और अपनी भारतीय मशीनों के द्वारा हमने किया। जो हमारा इक्विपमेंट है वो सब बिल्कुल मेक इन इंडिया है। अच्छा, जैसे आपने बात की है मैम, पहाड़ों में से भी इसको आपको पसार करना है पूरा, तो किस प्रकार से वो भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक मशीन भी जो है वो दर्शाया गया है। इसके पहले ये जो फिलहाल अभी ये जो हमारे सामने है, ये किस प्रकार से काम करेगा? ताप्ती नदी का ही अगर आप देखेंगे एक मॉडल है,
जो हमने एक रिवर है उसके ऊपर किस तरह से हम लोग ब्रिज बनाते हैं। आप देखें कि नीचे कितना गहराई तक हम लोगों को एक वेल फाउंडेशन के द्वारा इस पियर के लिए इसकी पाइलिंग की जाती है। इसके ऊपर पियर आता है, उसके ऊपर फिर हम वायरडक्ट लगाते हैं और फिर उसके ऊपर ट्रैक बिछता है और बाकी के सिस्टम का काम पूरा किया जाता है। तो पूरा प्रोजेक्ट किस प्रकार से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है वो दर्शाने की कोशिश की गई है, और साथ ही में एक मशीन जो कि खास करके अगर बात की जाए तो टनल बोरिंग मशीन जिसकी बात मैम कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। मैम, ये किस प्रकार से ये मशीन है, क्या ये भी मेक इन इंडिया? देखिए, ये जो हमारी टनल बोरिंग मशीन है, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि 21 किलोमीटर का हमारा जो टनल पोर्शन है महाराष्ट्र में, बीकेसी से लेके शिलफाटा तक, जिसमें से 15 किलोमीटर 21 किलोमीटर में से 15 किलोमीटर जो है वो इस टनल बोरिंग मशीन के द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे भी है। थाने क्रीक में समुद्र के नीचे भी हम लोगों को टनल बनाने का काम करना है। देश में पहली बार 13.6 डायामीटर का एक बड़ा सा कटर हेड आने वाला है इतनी बड़ी टनल के लिए, और इस एक सिंगल ट्यूब की एक टनल होगी जिसमें अप एंड डाउन दोनों ट्रैक बनाए जाएंगे। तो तेजी से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर पूरा कामकाज चल रहा है, और साथ ही में बुलेट ट्रेन जो है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से बुलेट ट्रेन पूरी डिज़ाइंड होगी, और जो भी अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी उसकी डिज़ाइन किस प्रकार से होगी। मैम, अगर इस बुलेट ट्रेन की भी बात की जाए तो शायद जापान में चलने वाली बुलेट ट्रेन और वही डिज़ाइन, क्योंकि स्पीड की भी हम अगर बात करते हैं तो लगभग 320 की स्पीड भी इसकी रहेगी महत्तम। बिल्कुल। देखिए, ये जिस ट्रेन का रेप्लिका हमने लगाया है E5 शिंकानसेन जापान में जो बुलेट ट्रेन चलती है, वैसी ही ट्रेन हमारे पास आने वाली है। इसकी पैसेंजर कैपेसिटी होगी, इसमें एक बारी में 690 यात्री सफ़र कर सकते हैं। 3 तरह की इसमें क्लास होंगी या श्रेणियाँ होंगी, जैसे कि फर्स्ट क्लास है या जिसे हम ग्रैंड क्लास भी कहते हैं, बिजनेस क्लास है और स्टैंडर्ड क्लास है। इसमें विशेष ध्यान रखा गया है कि सभी सीट बहुत ही आरामदायक होंगी। जो इसकी बॉडी डिज़ाइन की गई है उसमें आपको बहुत ज़्यादा साउंड अंदर नहीं आएगा, पैसेंजर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छी सी लाइटिंग होगी इसकी। जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए विशेष हमने सुविधाएं रखी गई हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान है, और एक इसमें मल्टीपर्पज़ रूम बनाया जा रहा है इसी ट्रेन के अंदर कि अगर आप बीमार हैं या आपकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है तो वहाँ एक बेड होगा, आप आराम कर सकते हैं। और जो हमारी ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं होती हैं या जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, उन्हें किसी चीज़ की मदद चाहिए तो वो भी उस कंपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी जर्नी रहेगी अहमदाबाद से मुंबई तक की, कितने समय में ये पूरी हो जाएगी? देखिए, दिल्ली अहमदाबाद से मुंबई तक का सफ़र जो है लिमिटेड स्टॉप पे 2 घंटे में तय किया जा सकता है, और अगर सभी स्टॉप पे रुकेंगे तो लगभग 3 घंटे में। तो 2 से 3 घंटे में पूरा मुंबई से अहमदाबाद का जो सफ़र है वो पूरा कर लिया जाएगा। खास करके बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आने से सीधे तौर से व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा लाभ आने वाले दिनों में भारत में होना है, और साथ ही में लोगों के लिए जो ट्रैवलिंग है उसमें भी आसानी कैसे की जाए, सरकार का सीधा इस पर एक सीधे तौर पे ध्यान भी केंद्रित हुआ है। कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।